राम नारायण पांडे जी, गल्लू भाई साहब जिनको हम बोलते हैं, और हमारे भाई साहब परिवार के भाई साहब घनश्याम श्रीवास्तव जी हैं। दोनों लोगों ने करीब 2 साल से बहुत ही अथक परिश्रम। नमस्कार, स्वागत हमारे चैनल जेपी न्यूज पर। मैं हूं विकास मिश्रा। आज हमारी टीम पहुंची है सैलखा ग्राम सभा में, जहां पर एक ऐसी महान शख्सियत से हमारी मुलाकात हुई है जिन्होंने इस ग्राम सभा में एक ऐसे मंदिर का निर्माण कार्य कर रहे हैं जिसका विजुअल हम आप लोग को दिखाएंगे। और पहले तो हम इनसे बात करेंगे कि ये मंदिर बनाने का थॉट इनको कहां से आया। भैया, पहले आप आपका नाम बताइए। नमस्कार जी, सभी साथियों को नमस्कार, श्रोताओं को नमस्कार। आपका धन्यवाद, मुझे अवसर मिला आपकी चैनल के थ्रू माध्यम से कुछ बात कहने का। जी। तो मेरा नाम प्रेमचंद श्रीवास्तव है। जी। पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री रामराज लाल श्रीवास्तव, माता जी श्रीमती गुलाबा देवी, जी। सैलखा निवासी। जी। मैं मंदिर बनाने का जो प्रण मैंने लिया, जी। एक्चुअली ये आशीर्वाद, ये प्रेरणा मुझे मेरे माता जी पिताजी के द्वारा मिला। जी। माता जी पिताजी की हमारी ये बहुत बड़ी इच्छा थी कि घर पे एक मंदिर का निर्माण कराया जाए, उसमें मूर्ति की स्थापना की जाए। जी। अच्छा, उनके आशीर्वाद से, उनके प्रयास से, उनके परिश्रम से, उनके कर्मों से भगवान ने मुझे उस लायक किया। जी। जो भी मैं अध्ययन किया, शिक्षा अपने ग्रहण की, उसके बाद मैं नौकरी के लिए चला गया। नौकरी करने के बाद आगे दिन प्रतिदिन उन्नति के रास्ते बढ़ता गया, क्योंकि माता पिताजी का आशीर्वाद मेरे ऊपर था। आपने नौकरी कहाँ किया है? मैं नौकरी यहाँ पहले साल जगदीश पुरेंद्र फर्टिलाइजर में जॉब करना शुरू किया। वहाँ से उसके बाद मैं वहाँ से क्रिप्को शाहजहाँपुर गया। जी। फिर वहाँ जॉब करने के बाद करीब 10 साल, उसके बाद फिर मैं निकल गया बाहर विदेश। अच्छा जी। तो विदेश से लौटने के बाद आपको पहला थॉट यही आया कि हम अपने ग्राम सभा में एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराएंगे। जी हाँ, मुझे उसी समय से मैं आया कि मैं भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं एक मंदिर का निर्माण अपने ग्राम सभा में कराऊं, ताकि हमारे परिवार के, हमारे गांव के सभी लोग उसमें पूजा अर्चना कर सकें, किसी भी सांस्कृतिक त्योहार, किसी भी धार्मिक त्योहार का आयोजन कर सकें। लोग अच्छा लगेगा, हमको भी आकर के बैठे, हम भी वहाँ पर भजन कीर्तन कराएं, इस चीज़ से मुझे भी संतुष्टि मिले और हमारे पूजनीय माता जी पिताजी के आत्मा को भी जो शांति मिले इस चीज़ से, क्योंकि उनकी इच्छा थी ये। जी। तो आपका जो मंदिर निर्माण कार्य लगभग तो कंप्लीट ही हो चुका है, तो इसमें जो है आपका मूर्ति विसर्जित कब, मतलब स्थापित कब की जाएगी? मंदिर कार्यक्रम के लिए जब प्रेरणा हमें मिली, मैंने गांव में अपने लोगों से चर्चा किया, ग्राम प्रधान जी से भी चर्चा की, तो उन्होंने उस समय हमारा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला कई सालों से। लेकिन अभी पिछले 2 साल से हमारे गांव के बहुत सम्मानीय व्यक्ति, मतलब समझिए कि संत व्यक्ति हैं, आदरणीय राम नारायण पांडे, जिनको गल्लू भैया से हम लोग संबोधित करते हैं, तो उन्होंने हमारे पास प्रपोजल लेकर आया, भैया ऐसा कार्यक्रम करना चाहते हैं। समझ मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मेरे मन की बात हो गई। हमने कहा भैया आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। समय नहीं दे पाएंगे, कम समय दे पाएंगे आपसे, क्योंकि हमको बाहर नौकरी के लिए जाना रहना वहाँ पर, लेकिन हम शरीर से नहीं है लेकिन मन से आपके साथ हैं। आर्थिक रूप से जो सहयोग चाहिए, जब हमको आप आदेश करेंगे, उसके साथ हम तैयारी खड़े हैं। हमने उन्होंने तैयार हो गए, हमने उनके साथ लग गए, और पिछले 1.5 साल से हमारा, जबकि वहाँ से आने जाने का समय लगता भी है, जब जो भी कुछ लगता खर्च लिए, हमने उसकी परवाह नहीं की। हम साल में 3-4 बार आए, यहाँ पर निरीक्षण किए, देखते रहे कार्य की प्रगति क्या है। वीडियो कॉलिंग, हमारे बच्चे जो है उनसे वीडियो कॉलिंग करवाते रहे, फोटो अपडेट होता रहा कि डेली क्या प्रोग्रेस है। हम घर के अपने बड़े भाई साहब हैं, हमारे बड़े चाची हैं, हमारे परिवार की सबसे बुजुर्ग हमारी चाची हैं, इनसे भी हम प्रेरणा लेते रहे, इनसे भी कहते रहे कि आप लोग जो है वहाँ पर जाइए, आप लोग वहाँ पर सक्रिय भागीदारी दीजिए, रहिए, क्योंकि अपना गांव का पूरे परिवार का कार्यक्रम है। तो वहाँ से फिर हमको जो है कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आज जो है आपके सामने आप देखोगे मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लगभग 99% पूरा हो चुका है। कुछ बाहर के कार्य बचे हुए हैं जो कि अभी चलते नहीं धीरे-धीरे। तो इसमें आय आपका कितना लगभग लग चुका होगा आपके अंदाजा? मंदिर में कम से कम 18 से 20 लाख रुपए का खर्चा हो चुका है। तो ये सारे जो है खर्च आप स्वयं किए हैं? नहीं, हमने स्वयं नहीं किए हैं, हमारे जो मैंने किया है, हमारे आदरणीय गल्लू भाई साहब ने किया है। बाकी हमारे गांव के सारे लोग, एक लोगों ने, जिसके पास जो क्षमता रही, सक्षम रहे, जितने 11 रुपये, 21 रुपये, 101, 11,000, 51,000, 1 लाख, जो भी सब सहयोग किए पूरे गाँव में, पूरे गाँव का सबका सहयोग इसमें है। हाँ, यह है कि ठीक है, हम आगे बढ़े रहे,
हम इस बात के लिए हमेशा तैयार रहे कि जो होता है, जो लोग सहयोग करते हैं करेंगे, जो सहयोग नहीं बन पाता लोगों से, नहीं लोग अपनी क्षमता से बाहर नहीं कर सकते, वैसे ही बात है। हमने कहा जो बचेगा डिफरेंस, जो पैसा और बन लगेगा, हम उसके लिए तैयार हैं करने के लिए। तो हमने इस बात के लिए सबको तैयार किया है। भाई आप लोग आगे बढ़िए, जहाँ कमी पड़ती है हम उसके लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। और सब तैयार भी हुए। सारे लोग तैयार हुए, उस बाद कार्यक्रम शुरू हुआ। मैं यहाँ पर 6 तारीख को वापस आया विदेश से। 7 तारीख को गए हम मंदिर के मूर्ति का वहाँ से लिया गया, वहाँ से उठाए मंदिर की मूर्ति लेकर के अपने मंदिर पर आए रखे। और 8 को जो है गैप करके 9 तारीख से हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया है। कार्यक्रम में आप क्या क्या कार्यक्रम अभी इस समय करवा रहे हैं और आगे क्या होगा? तो आपका किस डेट पे? हमारा सुबह हम मुख्य यजमान के रूप में वहाँ बैठते हैं। सुबह से हम सपत्नी धर्मपत्नी हमारी संध्या श्रीवास्तव हमारे साथ ही रहती है। हमसे ज्यादा प्रेरणा हमको इनसे मिली है, क्योंकि हमसे ज्यादा 2 कदम आगे ये रहती है। हम एक करने की कोशिश करते हैं, 2 करने की तैयारी करते हैं ऑलवेज। और बच्चों को भी हमने इस तरह से, ईश्वर की कृपा है, भगवान की दया है, दोनों बच्चे हमारे इस लायक हो चुके हैं। तो पढ़ाई लिखाई सब में बहुत आगे निकल चुके हो। तो उनका भी प्रेरणा, उनका भी मार्गदर्शन रहा, जो भी रहा उनका भी सहयोग रहा है। वो कभी हमें पूछे नहीं कि आप यहाँ कैसे करते हो, कैसे करते, कुछ नहीं। तो बच्चे भी सहयोग किए, इनका सहयोग रहा, तभी भगवान का कार्यक्रम आगे चलता रहा। अब सुबह हम लोग 9 तारीख से सुबह 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक पूरा पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है। सारे देवी देवता जितने सबका आह्वान होता है विसर्जन। 9 तारीख को कलश यात्रा था। उसके बाद जो है कलश यात्रा करके शुरू हुआ। उसके बाद 3 से 4 के बीच में से फिर भगवती पाठ का पाठ होता है। हमारे जो धर्मगुरु आचार्य जी, उनके वहाँ राम भद्राचार्य जी के परम शिष्य यहाँ पर आए हुए वाचस्पति जी महाराज आए हुए हैं चित्रकूट से। कथावाचक वही है, पूरे कार्यक्रम की उन्हीं के पास पूरी टीम उनकी है, जो सारा कार्यक्रम करवा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा का। तो चल रहा है ये कार्यक्रम, चलेगा 13-14 तो अनवरत चलता रहेगा 17 तक, लेकिन बीच में 14 तारीख को हमारा मूर्ति शोभा यात्रा है। पूरे गांव में हम मूर्ति का शोभा यात्रा, पूरे गांव में हम मूर्ति की परिक्रमा कराएंगे, शोभा यात्रा कराएंगे। उसके बाद 15 तारीख को हमारी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है। और 16 को फिर भजन, वही हवन कीर्तन सारा कार्यक्रम होगा, पूजन पाठ का कार्यक्रम होगा। 17 को पूरा जो है भंडारा का कार्यक्रम किया गया है। तो 9 से लेकर के 17 के बीच में पूरे नवरात्रि, पावन पर्व नवरात्रि का, माँ दुर्गा का पर्व है। इसी पर्व के अंदर शुभ कार्य करने का मिला है आदेश हमको, उस कार्य को किया जा रहा है। जी, तो मतलब आपके हिसाब से जो है 15, 16, 17 3 दिन, मतलब 15 तारीख को आप जो है अच्छा प्राण प्रतिष्ठा 15 तारीख को है। प्राण प्रतिष्ठा 15 को। 14 तारीख को मूर्ति शोभा यात्रा है, परिक्रमा। 16 तारीख का जो है आप जो है भजन संध्या रहेगा, हवन पाठ कीर्तन चलता रहेगा। जी, उसके बाद जो है आपका ये जो है 17 को भंडारा करेंगे आप। तो आपकी जो है जनता से भी आपको कुछ उम्मीद है? जनता उम्मीद कर रही है पूरी तरह से, गांव के हमारे सारे लोग उम्मीद कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं जी। शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, जिनके पास आर्थिक नहीं है वो घर के अपने अनाज है, सब कुछ ला करके दे रहे हैं, लोग लिखवा रहे हैं, शहर से लोग लिखवा रहे हैं कि हमारी तरफ से एक टीन घी चाहिए, हम दे रहे हैं। 50 किलो चीनी, 1 कुंतल चीनी, 50 किलो गेहूँ, 1 कुंतल गेहूँ, जो जैसी क्षमता है सारे लोग नाम लिखवा रहे हैं। सब ला करके मंदिर के प्रांगण में, वहाँ के भंडार गिरी, वहाँ पर सब रखवा दे रहे हैं जी। तो पूरा गांव मदद कर रहा, पूरा गांव खड़ा हुआ साथ में वहाँ पर। मतलब आपका पूरा ग्राम सभा सैलखा आपके साथ में पूरा सहयोग, पूरा सब खड़े हुए, सब सहयोग में है। सुबह शाम कीर्तन में लोग बैठते हैं, आते हैं, ठीक है, जिसकी जितनी क्षमता है भगवान ने जिसको किया उस हिसाब से सब लोग सहयोग कर रहे हैं। बाकी हम खड़े हैं उसके लिए, बाकी तो हमें भगवान ने सक्षम बनाया है। हमने कहा भाई जो भी चाहिए हम करेंगे साथ में। लेकिन गांव का, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर कोई जरूरी नहीं घर आदमी जो है पैसे से उससे मदद करे। हमने बोला, गांव सबके लोग बोला है आप यहाँ पर आइए, एक तिनका यहाँ पर उठा लीजिए, हाथ में रख दीजिए, यहाँ पर आपका श्रम हो गया, आपकी वहाँ पर भागीदारी हो गई माता जी के मंदिर में। तो ये मत कहिए कि सोचिए कि हम आएंगे कुछ दान करें, पैसा दे तभी हमारी भागीदारी, नहीं। आप आइए, पहुंचिए वहाँ पर, आपकी भागीदारी शुरू हो गई वहीं से। आपका आना महत्वपूर्ण है बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो जैसा कि हमने बात किया और हमें काफी कुछ जानकारियां मिली, आप लोग के समझ जो है जानकारियां प्राप्त दी गई। तो हम बात करेंगे जो है इनकी धर्मपत्नी जी से, तो इनका क्या कहना है इस मंदिर के उपलक्ष्य में। बताइए आपका क्या कहना है। हमारा तो यही कहना है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मंदिर जो बन रहा है ये हमारा ये पूरे गांव का सहयोग है। और मुझे इस बात के से कम ये वहाँ पे भजन कीर्तन गांव में कोई न कोई प्रोग्राम इसी बहाने होता रहेगा और सब लोग इकट्ठा होते रहेंगे जी। और सबका व्यवहार जो इधर उधर सब छटकते रहते हैं, सब इकट्ठा होंगे और सब एकजुट होंगे जी। और ये एकजुटता हमारे लिए बहुत मायने रखती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चाची जी आप बताइए, आप तो यहाँ के बुजुर्ग भी हैं और आपसे ज्यादा तो यहाँ कोई नहीं जानने वाला है, तो इस पर आपका क्या राय रहता है जो है कि जो मंदिर आपके यहाँ बन रहा है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। मंदिर तो अच्छा लग रहा है भैया, और हम लोग भी जो हम लोग से हो रहा है ले रहे हैं, अब जा रहे हैं हम जी। जैसा माता जी से कर रहे हैं कि भाई सब आगे बच्चे बढ़े। जैसा कि भैया ने कहा कि हम वहाँ आप धन से या किसी और चीज के लिए जो है आप जाएं तो वो मायने नहीं रखता, आप वहाँ पे जाना ही आपके लिए सबसे बड़ी दायित्व होता है। तो ये चीज पे आपका क्या कहना है। जाएंगे हम लोग, हमें 10 दिन हुए उस दिन तक हम लोग जाएंगे जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, और मैं एक बात एक मिनट, मैं अपने पूरे गांव की तरफ से जी मैं अपने सबसे आदरणीय परम आदरणीय राम नारायण पांडे जी गल्लू भाई साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सब गाँव वासियों की तरफ से उनको चरण बंदन भी करता हूँ कि उन्होंने अपनी 1-2 साल की जिंदगी को सबने सन्यासी की तरह उन्होंने बिताया है और घर घर जा करके लोगों से भिक्षा की तरह उन्होंने मांगा है और लोगों ने वाकई में मदद किया, परिश्रम किया, लोगों ने सहयोग किया है, चाहे गांव में हो, चाहे रिश्तेदार में हो, चाहे नात बात हो, चाहे दोस्त मित्र हो, कहीं से भी। तो उनका प्रयास सबसे सराहनीय है। हम लोग तो दूर बैठ करके ठीक उनसे अपडेट करते रहे, लेते रहे जो भी है, लेकिन उन्होंने सन्यासी की तरह उन्होंने पूरा परिश्रम किया है, इसलिए उनको साधुवाद हमारी तरफ से चरण बंदन आप कहिएगा, अपनी चैनल की तरफ से दीजिएगा जी। बिल्कुल, वो भी जो है आपके कल्लू भाई तो जरूर देखेंगे ही इस वीडियो को। भाई साहब इस मंदिर कार्यक्रम में हमारे गांव के परम आदरणीय राम नारायण पांडे जी गल्लू भाई साहब जिनको हम बोलते हैं, और हमारे भाई साहब परिवार के भाई साहब घनश्याम श्रीवास्तव जी हैं। दोनों लोगों ने करीब 2 साल से बहुत ही अथक परिश्रम किया, एक सन्यासी की तरह इन्होंने समय बिताया। घनश्याम भाई साहब के घर के सामने मंदिर के जो है पूरी ढांचा, पूरा पिलर, सारे कंस्ट्रक्शन वर्क हुए, पूरा सहयोग उनके पूरे परिवार ने किया। जितने वहाँ पर कारीगर थे, खाना पीना सारी व्यवस्था घनश्याम भाई साहब ने किया। तो उनको भी कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि चरण स्पर्श, क्योंकि उन्होंने माँ दुर्गे की, माँ काली के मंदिर के लिए बहुत बड़ा त्याग किया उन्होंने सन्यासी की तरह। इसलिए हमारे दोनों भाई साहब घनश्याम श्रीवास्तव और राम नारायण श्रीवास्तव दोनों लोगों ने बहुत बड़ा त्याग किया। राम नारायण पांडे जी दोनों ने बहुत बड़ा त्याग किया मंदिर के लिए, बहुत बड़ा सहयोग रहा इनका। लोगों को कन्विंस करना, लोगों को आगे लाना, लोगों को खींच कर लाना, लोगों से चंदा कलेक्ट करना, सारा काम इन लोगों ने किया करीब 1 साल से। इनके मार्गदर्शन में हम भी आगे बढ़ते रहे, जो उन्होंने हमको गाइडलाइंस देते रहे, हम उसके साथ काम करते रहे जी। धन्यवाद। और बच्चे हमारे घर के जो बच्चे हैं, निखिल, अंकेश, नितेश जी, सारे बच्चे पूरा अथक परिश्रम किए, और मनोज, अंकित और सोनू, यूं कह सकते हैं कि आपके पूरे परिवार के जितने भी बच्चे हैं सबने एक्टिविटी अपना अच्छा फुल टाइम लगे रहे, बच्चे लगे रहे, आप तक भी लगे हुए बच्चे, बाकी सोनू, दीपक बच्चे हैं, मनोज है, अंकित है, सारे बच्चे ब्राह्मण परिवार के बच्चे, सारे बच्चे सश्रम पूरी तरह लगे रहे। तो तभी इन बच्चों के की वजह से ही आज ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक हो रहा है और हो जाएगा। माँ काली की कृपा से कार्यक्रम भी पूरा हो जाएगा जी। धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।